एकलिंग जी। प्रणाम मित्रों, नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को गोरा बादल के अदम्य साहस और त्याग की पराकाष्ठा, जो कि बलिदानी स्वामी भक्ति देशभक्ति की एक आख्यान बताने जाता हूँ काव्य के माध्यम से, जो कि एक काव्य पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित है, जो कि वो राजस्थान के पूर्व जज भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये काव्य रचा है, लिखा है, तो उद्धृत किया है। तो हम बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे देश में अतिथि देवो भव, जो कि राजस्थान में हमारे पधारो हमारे देश है। तो आप हम बता रहे हैं, तो जो कि खिलजी जो कि आता है मेवाड़, जो कि रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब या फिर एक छाया जो कि उन्हें दिखाया जाता है, ऐसा बहुत से इतिहासकार मानते हैं। तो ये हुआ, तो उसी के अतिथि के रूप में वो बाहर तक छोड़ने गए राजा रत्न सिंह। तो वहाँ उसने छल से कैद कर लिया, जो उसकी छली प्रजाति ही है, उसका छली खून भी है। तो उसने छल से अपने चाचा को, जो कि ससुर को, मारकर गद्दी पर बैठा था, शहंशाह बना था। तो आइए हम शुरू करते हैं ये काव्य। अब यहीं से जब रावल रत्न सिंह को कैद कर वो दिल्ली ले जाता है, तो यहीं से अब ये काव्य शुरू होता है। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया था खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया था खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सौर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का यदि दौड़ा आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुँचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का कटा हुआ शीश पाओगे। शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली सा क्षितिज में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे गोरा वीर रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। गोरा जो कि मेवाड़ राजघराना का, जो कि राज्य का सेनापति था, तो चित्तौड़ का सेनापति था। तो यही जब खिलजी की दिखाने का बात हुआ प्रतिबिंब का, तो इसने मतलब कि मना कर दिया कि मेवाड़ की रानी, मेवाड़ की आभा, मेवाड़ की गरिमा कोई आया ताई या फिर कोई दूसरा आकर देखे। वैसे भी हमारे देश में जो कि औरतों को, गैर मर्द को खाने का रिवाज नहीं है, तो ऐसा भी है। तो जब देखने के लिए कहा गया, तो मतलब उस पर उसका अलग ही था कि नहीं दिखाया जाएगा। तो उस पर राणा रत्न सिंह उसको बिगड़ गए कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, हर चीज़ जब देखो तब तलवार निकाल लेते, तुम क्या जानो राजनीति। तो वहीं से अपमानित हो गया, तो फिर चला गया था, दरबार छोड़कर चला गया। तो वही है कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे भय खाती थी रण में खिलजी की शमशीर। अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधिनीत से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार न मिटने पाया। बोला मैं तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। उसको भाई अपमानित होना पड़ा था, तो वो अपना ग्लानि व्यक्त कर रहा था कि बोला अब तो मेरी ज़रूरत पड़ गई। बोला मैं तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, मैं निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हद कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी रानी पद्मिनी। देखिए क्या बढ़िया
जो कि क्या बढ़िया दृश्य रहा होगा। किसी व्यक्ति विशेष के आगे रानी पद्मिनी नहीं झुका, बल्कि एक स्वाभिमान, एक पराक्रमी योद्धा, एक देशभक्ति, एक स्वामी भक्ति के आगे, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के आगे, एक महान योद्धा सेनापति के आगे उन्होंने झुका, कोई विशेष व्यक्ति के आगे नहीं। तो ही यह कहकर गोरा के कदमों पे झुकी रानी पद्मिनी। अब गोरा पीछे हट बोला, यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। अब देखिए अब रानी को कैसे वो संबोधित करता है। महारानी हो तुम, किन किन शब्दों से देखो संबोधित करता है, बताता है कि आप देखो सुनिए क्या हो। बताता है महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, बता रहा है कि आप महारानी हो। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की, जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा, एक लिंग की, चौथी अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। अब सुनिए कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। देखिए पहले उसकी प्रतिज्ञा, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के खोद प्रपंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, तिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। क्या दृश्य रहा होगा, एक माँ जब अपने बच्चे को रण में भेजती है, क्या दृश्य रहा होगा। माँ पद्मिनी ने जो कि गोरा बादल को कुमकुम तिलक किया था, क्या दृश्य रहा होगा। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति थे, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए। सज गए 700 डोलियां, पल में मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। हर एक टोली में एक वीर और 4 उठाने वाले, पांचों ही मानो शंकर के गढ़ की तरह समर मतवाले। बजा कूच का संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा अब वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी गृह में जाएगा, यह लोहार पद्मिनी भेष बंदी गृह जाएगा। केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर
आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुँचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पाँव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। अब सुनिए बादल का जवाब, क्या अद्भुत जवाब। ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगा, बादल की मिट्टी में भी कौरव का गंध रहेगा। तो फिर आ बेटा, अंतिम लाड लड़ा लूं, हो न सके शायद मिलन, अब हाँ तुझे गले लगा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती काँप गई अंतस का मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोढ़ा सेनानी, पहुँच लिया मुड़कर झटकर बूढ़ी आँखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर छाटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। राणा पछताए कि जिसे मैंने निकाल दिया था, जिसे मैंने अपमानित कर दिया था, आज उसी ने अपने जान पर खेलकर मुझे बचाया। हाँ तो लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की देख नमक हलाली नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से ही तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ी टिट्टी दल का बजने लगा नगाड़ा। चिष्टि फिरी घोड़ा का मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया कि नहीं तुम जाओ। पहले रण मतवाले को रोका, नहीं जाओ आप राणा, पहले चित्तौड़ जाओ, हम लोग यहाँ देख लेंगे। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन भाग न पाए, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी सेना, बादल सिंह ने ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा न भेदी जयकारा। निकल पड़ी डोलियां से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर मोहम्मद एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, उनकी छाया तुम्हें नहीं मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी चलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगृत पापों से, फूल खिला रहता है जैसे असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, पढ़ा जिस तरफ उधर विजय मंत्र पढ़ता था। गोरा इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी थी खिलजी की तलवारें। गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था। वो गिरे गोरा वीरवर जफर सामने आया, शीश उतार दिया मन में बहुत हर्ष आया। लेकिन वाह रे वीरवर गोरा का धड़ दौड़ा, किया जफर वार जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था,
जफर मोहम्मद जो कि शाही सेनापति था उसको केवल थड़ ने निर्जीव किया था। ये सुनिए एक बार और एक पंक्ति। वाह रे मेवाड़ी घोड़ा का धड़ भी तोड़ा, किया जफरवार जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार से जफर मोहम्मद को चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा, कहा अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल पना मर्द फौलादी, बिजली टूटा था जैसे अम्बरशिला से, वैसे ही मानो उस समय बादल। वाह गजब, बादल की तो बात ही मत करो। हाँ तो सुनो अब ये कविता। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, अंबर से मानो कि एक अग्निशिला सा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगे बादल की रणरंग कहानी, सदियों दोहराएंगे बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला जो कि उसके आंत में लग गया था, सुनिए। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें नंगे खिंची थी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा जो कि गोरा बादल, वाह रे भाई वाह गजब। इन दोनों की तो मतलब कि चाचा भतीजे जो कि बताइए, ये सब हमको पढ़ाने के लिए नहीं मिलता ही नहीं हम लोगों को पढ़ाने के लिए ये सब, जो कि इतना गजब गजब कविते। गोरा बादल का भी हमारे बच्चों से, जो कि हमारे क्लासमेट तक से पूछोगे, बहुत ऐसे होंगे जो कि जानते ये कौन है, इनको तो कोई जानता ही नहीं। इनको तो कहेंगे कोई जानता है, पद्मावत फिल्म से रानी पद्मिनी को बहुत सब जानने लगे, नहीं तो भी। आप चलिए अब शुरू करते हैं कविता। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वहाँ प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में उतली है आज़ादी। उधर वीरवर गोरा का धर अड़िधर काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं चमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन मानो उस भूमि मर लाखों गोरा पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था, उनको तो कड़कड़ अरियों के सौन तड़े धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, वाह। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़िया खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धर्म गोरा बादल बलिदानी, जिसके बल पर रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। वाह भाई वाह, जिसके बल पर रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अब ये काव्य यहीं पे समाप्त होता है। आपको मैं इसके बाद जो कि हल्दी घाटी पंडित श्याम नारायण पांडे जी का कृत है, और जौहर जो कि हल्दी घाटी कृत, जो कि ये मेरे कॉलेज में भी पंडित श्याम नारायण पांडे मेरे फेवरेट, मेरे पसंदीदा वीर रस के महनीय कवि रहे हैं, जो कि इनका अभिनय भी मैं करता था, जो कि मुझे याद है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कीर्तान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। वनडोली है यहीं पर, यहीं समाधि सेनापत की, वाह गजब। चलिए आगे हम बताइए, अगर जितना जल्दी हो सके डेट दीजिए आप लोग,
दिन। बताइए किस डेट से हम शुरू करें हल्दी घाटी कृत, आप लोग बताइए। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय माँ भवानी, जय एकलिंग मित्रों।